प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर एक सुंदर सुबह हम सबके सामने दस्तक दे रहा है कि हम उसे जाने, उसे जीने की कोशिश करें। लेकिन यह सब तभी संभव है जब हम परमेश्वर के साथ एक जुड़ाव महसूस करेंगे। जरा सोच के देखिए, कितने लोग रात को सोए होंगे लेकिन आज के सुबह का सूरज नहीं देख पाए हैं, क्योंकि यह हमारे सामर्थ्य या हमारे बल पर नहीं, पर परमेश्वर की दया और अनुकंपा पर है। यदि आज आप और मैं इस प्रार्थना सभा में उपस्थित है तो यह उसकी इच्छा है, क्योंकि आज जो जीवंत वचन हमें परोसा जा रहा है वह हमें अंदर तक बदलने का सामर्थ्य रखता है और हम ख्रिस्तीय उसके लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। कितनी बार हम अपनी जिंदगी में एक अलग सी दौड़ में लगे रहते हैं। सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी सारा काम काज निपटा कर ऑफिस जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें पैसे कमाने हैं, हमें अपने परिवार का पालन पोषण करना है, इसीलिए हम इस दौड़ में लगे रहते हैं। लेकिन क्या कभी हमने कुछ पल ठहर कर आखिरी अंजाम के बारे में सोचा है कि हमारी ये दौड़ कहाँ जाके रुकेगी? हम सुबह से रात तक तो पैसे के पीछे भागते हैं, नाम कमाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, और एक दिन ये सांसें थम जाएगी, तब क्या होगा? तो क्या सब कुछ बस यहीं खत्म हो जाएगा? क्या कब्र की उस खामोश मिट्टी के बाद कोई और सुबह नहीं है? जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन हमें उसी सत्य से रूबरू कराएगा। हमें यह एहसास दिलाएगा कि हमारा भी एक गंतव्य स्थान है, जहाँ हमें रुकना होगा, थमना होगा, जहाँ हमारे किए गए हर अच्छे और बुरे काम का हिसाब होगा। तो आइए बिना विलंब किए हुए आज के इस शाश्वत सत्य बयां करने वाले वचन का हम आकलन करें, जो जिंदगी और मौत के उस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने आया है। आज का वचन लिया गया है यूहन्ना के सुसमाचार से, अध्याय 5 पद संख्या 28 और 29, और वह इस प्रकार है। इससे अचंभित मत हो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर बाहर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए निकलेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए निकलेंगे। प्यारे भाई और बहनों, कितना गूंजने वाला है ये वचन जो आज हमारे सामने रखा गया है। यीशु मसीह साफ साफ शुरुआत में कह रहे हैं, इससे अचंभित मत हो। इसका मतलब एक बड़ा रहस्य हमारे सामने खुलने आ रहा है, और वह हमें सचेत कर रहे हैं कि मत घबराओ, मत अचंभित हो। यानी जब मैं तुम्हें यह बताऊं कि एक दिन मुर्दे भी जी उठेंगे तो हैरान मत होना, क्योंकि यह इस कायनात का सबसे अटल नियम है, अटल सत्य है। और फिर आगे वो क्या कहते हैं? जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर बाहर निकलेंगे। यहाँ कोई भेदभाव की बात नहीं कही गई है। अब चाहे राजा हो या रंग, अमीर हो या गरीब, सब जो गहरी नींद में सोए हुए हैं उस आखिरी आवाज को सुनकर अपनी अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे। लेकिन असली मोड़ तो इसके अगले वाले हिस्से में हमें बताया जा रहा है। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए निकलेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए निकलेंगे। अब यहाँ पे भलाई शब्द का महत्व समझिए। भलाई का मतलब सिर्फ दान पुण्य करना नहीं है, बल्कि उस परमेश्वर पर भरोसा रखना और उसके प्रेम में जीना है जो हमारे कर्मों को शक्ल देता है। यह वचन हमें यह याद दिलाने के लिए आया है कि हमारी आज की एक एक सांस, हमारा हर छुपा हुआ काम और हमारी नियत उस अंतिम सुबह में सबके सामने आने वाली है। अब जरा सोचिए, हम अपने जीवनचर्या में कितनी बार अपनी ईर्ष्या, अपनी मान सम्मान के पीछे एक अंधी दौड़ में लगे रहते हैं। एक दूसरे को धोखा देकर आगे बढ़ना चाहते हैं, छुपाकर बुराइयां करते हैं। भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, परिवारों में कलह है, रिश्ते टूटने के कगार पे हैं। पति पत्नी से नाराज है तो पत्नी पति से खफा है। हम कहीं ना कहीं छुपकर बुराइयां करते हैं और सोचते हैं कि किसी को क्या पता चलेगा। हम इस पल की छोटी शान और ऐशो आराम में इतने मग्न हो चुके हैं कि भूल ही गए हैं कि एक दिन हमारा हिसाब भी होना है। हम अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे हमें कभी मरना ही ना हो, और दूसरों के साथ ऐसा सलूक करते हैं जैसे हमारे कर्मों का कोई गवाह ही ना हो।
आज का वचन आपको झंझोरने आया है, एक तरीके से हमारी गहरी नींद से हमें जगाने के लिए आया है। यह मत समझिएगा कि यह वचन हमें डरा रहा है, बल्कि जगाने के लिए और एक नई उम्मीद दिलाने के लिए आया है। कब्र का यह आखिरी पड़ाव कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की गूंज है। आप आज जो बो रहे हैं, कल वही काटेंगे। अगर आज आपका दिल कड़वाहट, नफरत और गुनाहों से भरा हुआ है, तो जरा रुकिए, अपने जीवन का आकलन करिए, अपनी इस दौड़ को थाम लीजिए और अपने जीवन को उस परमेश्वर के प्रेम और भलाई के रास्ते पर मोड़ लीजिए, जो कब्रों को चीर कर नया जीवन देने का ताकत और सामर्थ्य रखता है। और फिर देखिएगा, हर वह कर्म जो आप अपने दिन में करेंगे वह आशीषित होगा, वह परमेश्वर के वचनों से प्रेरित होगा। तो आइए आज के वचन का मूल मंत्र जानकर कुछ पल अपनी आंखें बंद करें, एहसास करें हर एक शब्द जो आज के वचन ने हमें बयां किया है कि क्या हमारा जीवन भलाई में गुजर रहा है, जिससे हम जीवन के पुनरुत्थान के लिए जिलाए जाएंगे। यदि हाँ, तो हमारा जीवन सफल है, यदि नहीं तो आज ही हमें निर्णायक बदलाव लाने की जरूरत है। आइए शक्तिशाली प्रार्थना बोलें। हे प्यारे स्वर्गीय पिता, हम अपनी इस छोटी सी जिंदगी की चकाचौंध में अक्सर यह भूल जाते हैं कि एक दिन हमें तेरे सामने खड़े होकर अपने हर काम का हिसाब देना होगा। हमने कई बार बुराई को चुना और अपने दिलों को मैला किया। कई बार ऐसे मौके थे जब हम कलह को रोक सकते थे, घर में लड़ाइयाँ होने से अपने आप को दूर कर सकते थे, लेकिन हमने यह सोचा कि उस पल में हमें जीतना है, हमें बड़ा दिखना है, और इस प्रकार हमने अपने आप को बुराई में झोंक दिया। आज हमारी इन कमजोरियों को माफ कर दे हे प्रभु। हमें नश्वरता के इस एहसास के साथ जीना सिखा कि हम हर पल भलाई और तेरे प्रेम के मार्ग पर सदैव चल सके। जब वह आखिरी सुबह आए तो हम बिना किसी डर के तेरे चरणों में खड़े हो सके। यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम पे ये सारे निवेदन हम मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज का ये सुबह हम सब के लिए एक प्रेरणादायक है, क्योंकि यह वचन हमारे जीवन में एक नई प्रत्याशा लेकर आया है कि यदि आज तक बुराई करते हुए आए हो, यदि आज तक अपने जीवन में निराश बैठे हो, तो आज उठ खड़े हो जाओ। अपने जीवन को परमेश्वर के मार्ग पर संचालित करो, हर पल अच्छे कर्म करो, क्योंकि यह दिन तो यूं गुजर जाएंगे, लेकिन इसके बाद होगा अनंत जीवन, जहां हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा न्याय होगा। असली मंजिल वह अनंत जीवन है जो उस महान उद्धारकर्ता के हाथों में अभी भी सुरक्षित है। अपने दिल से हर बुराई को मिटा दीजिए और भलाई के रास्ते पर कदम बढ़ाइए। परमेश्वर हमारे साथ साथ खड़ा है। परमेश्वर की कृपा, उसकी आशीष और उसकी अनुकंपा हमारे और हमारे परिवारों के साथ सदैव बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।